दोस्तों, अभी हम चित्रकूट के एक स्थान पर आए हैं। यहाँ पर एक आत्मज्ञानी संत विठोबा मारुति सहाय जी रहते हैं, जिनके आप पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से वीडियोस कुछ देख चुके हैं। और महाराज जी के पास हम जो गोरखपुर से हमारे साथ भैया आए हैं, भैया भाभी, उनको लेकर उनके दर्शन कराने के लिए आए थे। उन्होंने भी हमारे चैनल पे इनका वीडियो देखा था, तो उनकी इच्छा थी, हार्दिक इच्छा थी। अभी महाराज जी के पास आए हैं, दर्शन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। आपको भी दर्शन कराते हैं और महाराज जी से कुछ ज्ञान आप लोगों तक पहुंचाते हैं। ये अपन इधर देखा तो अपने पिता की कल्पना आती तो मुझे अपने सामने खड़े ये वो तो बजरंगबली भगवान और इधर महाराज जी हमारे। ये मरने वाला तो मेरा प्रकाश है। मरने वाला मेरा प्रकाश होने से प्रकाश तो मेरी जिधर मुझे मैं ध्यान करता हूँ उधर प्रकाशित होता है, सब सृष्टि उधर प्रकाशित होती उधर है। प्रकाशित होती और है, जिधर ध्यान नहीं करता वो प्रकाशित नहीं नहीं होती। होती जो है। कल्पना है तुम्हारे में वही साकार होती है। जैसे तुम बाजार में गए, कोई किसी को ढूंढने गए तो वो तुम्हारे नजर में रहता, तो वो दिखते बराबर दूर से ही पहचान लेते। लेकिन हजारों लोग मिलते तुमको, उसको नहीं पहचानते तुम। और पूछा आने के बाद क्या तुमको ये मिला था क्या, वो मिला था क्या, तुम्हारी कल्पना में नहीं रहेगा। जिसको विचार करेंगे देखने के लिए वही मिलेगा। तो ये ध्रुति उसी समय प्रकाशित होती जिस समय तुम चिंतन करते। साइंटिस्ट बोलते क्या, ये प्रकाश की स्पीड इतनी है, स्पीड इतनी है, तो आत्मा वहाँ का कैसे जाती होंगी, वहाँ कैसे क्या करती होंगी, इसको कहीं जाना नहीं पड़ता। ये चिदाकाश है ना, चिदाकाश ही फिर बड़ा हो जाता जहाँ पे वहाँ पे, और सृष्टि से वो निर्लेप हो जाता। सृष्टि के अंश आते नहीं उसमें। तो ये जो 7 परिधा जो है, 7 परिधा तक ये पृथ्वी का मुझे आकर्षण है। 7 परिधा के ऊपर तुम देखो तो आत्मा मुझे पूरा क्लियर है। वहाँ पे सब आत्मक्रियाएं हो रही है। ये 7 परिधा जो है अपने को रोक रही है गुरुत्वाकर्षण के। तो 7 परिधा जो है, हाँ, इसको जागृत करने के लिए क्या करना है? इसको जागृत करने के लिए ये यानी स्वर से मुझे यानी ये जो परिधा है फट जाती है स्वर से। अच्छा, और सबसे मुझे ज्ञान स्वरूप जो अक्षर है वो ओम है। बाकी जो अक्षर है वो उसके गुण है। अच्छा, क्योंकि ओम से ही बाकी अक्षर प्रकट हुए हैं। ओम का प्रकाश है बाकी अक्षर जो है 36 अक्षर। 36 अक्षर 12 माया जो है वो ओमकार का प्रकाश है। भगवत गीता में दिया है जो 150 जो वायु देवता जो है ना, जो बताए हैं, तो यही तो वायु देवता है। 36 अक्षर 12 माया और एक ओमकार मिलके 150 वायु देवता हो जाती। वायु देवता है ना ज्ञान देने वाले। तो ज्ञान कौन देता? अक्षर देता है। और अक्षर वायु में रहता है। वायु में अक्षर रहता है क्योंकि उसका जो स्वयं का अस्तित्व प्रकट हो जाता है। पंचतत्व उसको खुद प्रकट हो जाते हैं। और ये अपन जब मरने के बाद ये जो आत्मा जो है, आत्मा अपने साथ 5 ज्ञानेंद्रिय को साथ में लेके जाता है। स्थूल जो तत्व है जी, ज्ञानेंद्रिय के, वो यही रहते। लेकिन उसके जो सूक्ष्म तत्व जो रहते, ज्ञान जो रहते, क्या उससे उसका विस्तार हो सकता है, ऐसे तत्व आत्मा के अंदर रहते। और आत्मा से जो बना हुआ जो मन है वो अपन है। मन अपन है। आत्मा जो है वो बाहर से मदद करने वाला वो परमात्मा है। और आत्मा अपन स्वयं है, वंश रूप है अपन। एक स्तोत्र में आता है जैसा तमाल श्यामल तनु पीत कौशेय वास सम स्वर्ण मूर्तिमयम देव ध्याय नित्य नारायण विभु बोलते। म्हणजे नारायण का विभू, नारायण का सार तत्व। विभू का मतलब यानी टुकड़ा नहीं, सार तत्व। तो अपन म्हणजे वो नारायण का सार तत्व है, बीच में माया है, अंदर अपन है, बाहर परमात्मा है। तो बाहर से अपने को म्हणजे प्रोटेक्ट कर रहा है परमात्मा, और अपने को पूरा संभाल रहा है, अपना पोषण कर रहा है। लेकिन ये माया की वजह से अपने को अनुभव नहीं हो रहा है। बीच में जो माया आ गई, तो ये बीच की जो माया है वो एक प्रकाश है, एक पर्दा है। इसको यदि अपन ने भूलना चाहे तो अपन ये सोचो क्या, ये जो लकड़ा जो है ये भी तो ब्रह्म प्रकाश ही, एक दिन वो भी सजीव का ही तत्व सजो था, करके लगना है क्या नहीं? वैसे हीरे मोती भी जो है ये भी धरती के एक तत्व है। तत्व ही है। तत्व है, इसमें कोई म्हणजे कोई ज्ञान नहीं है और कोई कुछ भी नहीं, इसमें कोई मोल नहीं इसका। लेकिन ये संसार चलाने के लिए वो कम तत्व होने से उसकी वैल्यूएशन बढ़ गई, वैल्यूएशन बढ़ गई। उसका आकर्षण बढ़ गया। लोगों को क्या पैसा जमा करने के बजाय सोना जमा करो, तो वो एक दुर्गुण ही आदमी को म्हणजे सद्गुण में बदल गया हो। वास्तव में उसमें कुछ भी नहीं है, तो सब निर्जीव है। सजीव तो मैं हूँ, सबका साक्षी। तो परमात्मा जैसा साक्षी है और तुम चेतन हो।
तो तुम्हारी चेतना जब वो आत्मा में जाएगी, आत्मरूप रहेगी, तो तुम्हें अनुभूति यानी उसके जो तत्व जो है, उसका जो ज्ञान है, उसको यदि तुम रटते जाओ तो उसकी अनुभूति होती है। जैसे कोई आदमी यहाँ पे नहीं है, कोई वस्तु यहाँ पे नहीं है, लेकिन अपन उसकी कल्पना करते, और कल्पना करते करते जैसे वो पुलिस के अधिकारी उसकी फोटो बना लेते, मिलती जुलती फोटो आ जाती। तो वैसा जो आत्मा का जो ज्ञान दिया है, 16वें अध्याय में दिया है, आत्मा का ज्ञान 13वें अध्याय में दिया है, तो भगवद गीता के, तो उसको तुम थोड़ा अभ्यास करो उसका। तो अभ्यास करने के बाद जो तत्व जो तुम्हें प्राप्त होंगे वो आत्मा तत्व ही होंगे। आत्मा सत्य स्वरूप है, सत्य स्वरूप है म्हणजे नित्य है, वो उस मिटने वाला नहीं है। जो सत्य है वो कभी मिटता नहीं। बाकी संसार सब मिटने वाला है, म्हणजे बचने वाला आखिर मैं हूँ। मेरा कोई रास नहीं होने वाला, और मेरी कोई म्हणजे नुकसान नहीं होने वाला, और मेरे कोई तत्व कोई बेकार नहीं होने वाले। तो गुरु जी ये जो सातों चक्र जागृत करते हैं, हाँ, मोह माया जड़ तो वाली तुम्हारी नष्ट हो जाए और परमात्मा का प्रकाश तुम्हें प्राप्त हो जाए। अभी जो प्रतीति मात्र है वो प्रत्यक्ष हो जाए। उसका प्रत्यक्ष होना ही यानी आत्मा का दर्शन करना है, और मैं आत्मा हूँ, बस यही एक म्हणजे तुम समझ सकते हो। तो इसके लिए तुम ओमकार का जो स्तोत्र है उसका रोज म्हणजे पठन करना चाहिए नित्य टाइम पे। ओमकार, ओम का जो मंत्र है ना, वो अपने म्हणजे मन को म्हणजे हर्षित करने के लिए है। बाकी ओम एक ही मंत्र है। बाकी मैं दूसरा सुबह उठ मंत्र करके हाँ और ये हथेली को लेके हाँ ओम यहाँ तक करता हूँ। हाँ। तो ओम का उच्चार ऐसा है, जो ओ जो बोलते ना अपन, वो परमात्मा है। अच्छा और जो म जो बोलते वो आत्मा है। अच्छा, म यानी ओम, आत्मदेव है, बराबर सही। और वो यानी अपन नहीं बोलते क्या परमात्मा क्या है, तो वो बोलते हैं, तो वो ओम, ऊपर नहीं है, वो चारों तरफ है। ऐसी कोई जगह नहीं क्या वहाँ पे है नहीं वो। अब कोई ने बता दिया परमात्मा ऊपर है, ऊपर नहीं चारों तरफ है। वो इतना मुझे पूरा पूरा है कि उसमें एक ऐसा अंश भी खाली नहीं, पूरे पूरे है वो सब अंदर भी है। अंदर जो है वो साकार रूप है, बाहर जो है निराकार रूप है उसका। लेकिन आपका आशीर्वाद मिले तो कुछ प्रकट हो सकता है। हाँ देखो मैं बताऊँ क्या, ये जो मुझे जो जिसको ये ज्ञान प्रकट हो जाता, उसकी आंखों की जो रोशनी होती है ना, वो मुझे अभक्त का कहने मल साफ कर देती है। जैसा लाइट का उजाला जैसा दिखा, जिधर भी लाइट का मुंह गया उधर का अंधेरा खत्म हो जाता, वैसे जो तुम्हारे जो अकर्म है वो नष्ट हो जाते और सत्कर्म की प्राप्ति हो जाती। तो आज कुछ तो तुम यहाँ पे आए ना, तो आशीर्वाद ये देने की चीज नहीं है, ये आत्मा से क्या नहीं मुझे इसकी मुझे प्रगट हो जाता क्या नहीं ये आदमी बहुत अच्छा है। हाँ तो आपके वही एक आत्मा, आशीर्वाद है। तुम यहाँ तक आए इसका मतलब तुम सद्भक्त हो हाँ भगवान के, तभी तो तुम आए। मैंने आपको बोला कि मुझे वो महाराज से मुलाकात कराओ। अभी मैं इनको गुप्त गोदावरी घुमाने लिवा गए, इनने इच्छा प्रकट की, तो मैंने कहा चलिए मैं दर्शन मैं करा देता बताऊँ क्या, हूँ, आ गए जैसे होंगे तो। आदमी जैसे सत्कर्म की ओर या तो बोलते ना त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ति माम दृढ़ व्रत। और ये पाप का जब अंत हो जाता है तभी वो मुझे दृढ़ हृदय से बच सकता है। जब तक पाप है तब तक तुम्हारी मुझे दिल में ज्ञान में किलबिश मुझे शंका बनी उत्पन्न हो गई। नहीं, तो गुरु वही होता है, सदगुरु को गुरु करना चाहिए। और गुरु ऐसा किसी को भी कर लिया, किसी को बोल दिया, कोई पैसे वाले है बड़े बड़े टेम लगा के बैठे हैं, तो एक व्यापारी है ये, इसने तो कहने धंधा लगा दिया है, इसने नहीं तो नहीं नहीं, खरीद दिया है ये अध्यात्म। वो तो खाली लूटने का धंधा है उन लोगों का। ज्ञानी वही होता है क्या, देखो सर्व संदेह संदेह निर्मूलन विचक्षण, और जन्म मृत्यु से भी वो मुझे अलग कर देता है। और ये द्वंद्व जो है अपना परमात्मा रूपी मुझे अपना जो योनि, और ये होती है सृष्टि रूप योनि। तो अपन जो सृष्टि रूप योनि में जो अपन मुझे ये रस ले रहे इसका, तो ये खत्म हो जाए अपनी इसके बारे में, इसका मुझे कहनी निष्क्रियता अपने को जानना है, जानना और है। आत्मा की सक्रियता जानना है। ये जानने से देखो जैसा जैसा तुम्हारा भाव बढ़ेगा ना, वैसा वैसा तुम्हारा संकल्प बढ़ेगा। तो संकल्प से वो आत्मा का तुम्हारे दर्शन हो जाएगा, संकल्प से दर्शन होता सभी। जैसे अपन भूत कैसा होगा क्या होगा, तो लोगों ने कल्पना की है, वो दिखा के किसको नहीं दिखा, कल्पना है, एक वायु है वो एक। लेकिन मैं 1200 किलोमीटर से आपका दर्शन करने आया हूँ, हाँ तो कुछ तो मुझे चाहिए। देखो देने वाली चीज जो दिखती है वो सृष्टि की होती है क्या नहीं, और जो नहीं देने वाली जो चीज होती है वो आत्मा का अनद नाद होता है, स्वर होता है। हाँ तो जैसे कोई दग्ध दृष्टि बोलते हैं, हाँ तो कोई मुझे जैसे दूर से ही यहाँ से दिल्ली में है वो, लेकिन यहाँ से आशीर्वाद देता है कि तेरा भला हो जाए, वो सुनता नहीं,
लेकिन आत्मा अपनी बोलती है कि उसका भला हो जाए, तो उसको कुछ ना कुछ उसका फायदा होता है, क्योंकि जो सत आत्मा के वचन कभी कटते नहीं। बस मैं आज इससे बात ये बोलता है कि बस तुम्हारे जैसे मुझे सत्पुरुष मुझे दुनिया में और भी प्रकट हो, और तुम्हारी सत्यता टिक के रहे, और तुम उन दिनों दिन उन्नत होते जाओ अध्यात्म में। आशीर्वाद दीजिए। हाँ, हरि ओम। इनको माता जी को भी आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ ये हमारी धर्म पत्नी है। हाँ हाँ। मैं बोला चलो दोनों गुरु जन जी के भाग्य में था गुरु जी, दोनों बस जन मैं आगे साथ हैं। दोनों भाग्यवान हो तुम, तभी साथ में आए तुम। और ये जोड़ा टिक के रहना आज के दुनिया में, आज के युग में बहुत म्हणजे ये है। और हंसी खुशी से रहना। टीके तो दुनिया के है, लेकिन वो टीके ऐसे दिखते लेकिन नहीं टिके है वो। नहीं ठीक है। लेकिन ऐसा हंसी खुशी से टिक के रहना, ये अपना एक सौभाग्य है। और सौभाग्य के कारण ही तुम्हारा पुण्य बढ़ रहा, करके ही तुम यहाँ पे आए। अब जी ये पुण्य ही पुण्य को बढ़ाता है, और पाप ही पाप को बढ़ाता है। और सत्संग के समान आज के दुनिया में और दूसरा कुछ भी नहीं है। इसीलिए जो परमात्मा नित्य है उसके ऊपर अपना विश्वास हो जाए, और ये सृष्टि अनित्य है, उसका उपयोग करने मात्र उसका उपयोग करो तुम। जैसा पैसा होना चाहिए अपने कुछ चीज़, क्योंकि आज के ज़माने में फुकट तो कोई देगा नहीं, इसीलिए पैसे की जरूरत है करके उसका उपयोग करो, लेकिन उसका संग्रह मत करो। अध्यात्म में संग्रह के लिए मना है, उपयोग के लिए मना नहीं है। तो ये जो भी बताया तुमको, ये अध्यात्म ज्ञान ही है पूरा, या आत्मा के मुझे पूरे जो लक्षण होते हैं। लेकिन आपका जब तक आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक हमारी ये और आत्मा ये साक्षात्कार नहीं होगा ना। नहीं, मैं तुम्हें एक टीका लगा देता हूँ। और देखो, ओम मंत्र का ही तुम जप करो, हरि ओम का जप करो। हरि जो है ना, हरि का मतलब होता है अष्टक की प्रकाश माया। जो आत्मा जिसमें अष्टक में जो प्रगट होता है जी वो अष्टक में जो प्रगट होता है आत्मा, उसकी प्रकाश माया है हरि। हरि यानी कोई भगवान का नाम नहीं। ये अक्षर माला जो होती है ना, ये तत्व रूप में देखना चाहिए। भगवान ने कहा क्या तुम कब मिलते हो भगवान हमें, काय से मिलते हो? तो भगवान ने कहा कि जैसा तुम मेरा स्मरण करते हो, स्मरण मात्र है, जैसे तुमने स्मरण किया मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाता हूँ। लेकिन तुम ये आंखों से देख नहीं सकते। ये आग जो है सृष्टि देख सकती है, परमात्मा को नहीं देख सकती। इसीलिए तुमको यदि मुझे देखना है तो तुम मुझे ज्ञान तत्वार्थ दर्शन, जो तुम्हें जो तत्वार्थ दिया है तो मिला है, उसका कहने ज्ञान तत्व क्या होता है। मुझे जैसे कोई शब्द दिखा है, वो शब्द से कौन सी तत्व बन रहे हैं। अपन पानी बोला तो पानी कौन सा, ये अपने को मालूम होना चाहिए। नहीं ये 3 गुणों तक ये भाषा चलती, उसके बाद जो है ज्ञान में ये भाषा नहीं है। जैसा क का अर्थ होता कर्म होता, ख का मतलब होता आकाश होता, उसका कंपाउंड होता, जैसा कर्म का कंपाउंड। क और ख में अंतर है। ख डबल अक्षर आता है, डबल अक्षर ख। क और ख मतलब क और ह आता उसमें। ह का मतलब होता है अष्टक, जिसमें प्रकट हुआ हुआ, और क का मतलब होता है कर्म, मतलब अष्टक में जो कर्म प्रकट हुआ उसका नाम होता है ख। तो ऐसे 33 अक्षर है, और 3 अक्षर जो है वो महाअक्षर है। त्र हो गया, ऐसे 3 अक्षर जो आते वो जैसे अपने महान म्हणजे देवता है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश म्हणजे उद्बोधन होता है इससे। और 33 अक्षर से देवता का उद्बोधन होता है। और ये दोस्तों महाराज जी को विदाई देते हैं, प्रसाद दिए महाराज जी ने। संत हैं जिनका ज्ञान के हम कई वीडियो चला चुके हैं। महाराज जी को जो ज्ञान है वो पूरा श्रीमद् भगवत गीता से महाराज जी ने लिया हुआ है। और यहाँ पर अभी कुछ बाजा देवी पूजने वाले लोग आ गए थे, तो बहुत साउंड हो रहा है बहुत ज्यादा। हम यहाँ से चल रहे थे, अभय भैया जी की बहुत इच्छा थी तो हमने उनको दर्शन करवाए। देश भर से हमारे चैनल से जुड़कर लोग यहाँ आते हैं और संतों के दर्शन की यदि इच्छा प्रकट करते हैं, हम करा सकते हैं समय निकाल के तो कराने का प्रयास करते हैं। उनसे उनको ज्ञान भी मिलता है और संतों को लिए भी कुछ ना कुछ सेवा हो जाती है।